Dear students, welcome to this lecture of class +1 from the unit structure of atom। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द सेल, सब सेल एंड ऑर्बिटल ऑफ एटम। और जो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखने का जनरल फार्मूला है NL(x)। एन यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? सेल्स के बारे में बताता है। दूसरा L है, तो L क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर है जो हमें सब सेल या ऑर्बिटल के बारे में बताता है। और जो पावर हमने लिखी हुई है x, ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल। तो हम कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम 10 एलिमेंट लेते हैं। तो 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये पहले 10 एलिमेंट हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं ये 3 रूल के अकॉर्डिंग लिखते हैं। एक तो अब्बो प्रिंसिपल, दूसरा पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख रहे हैं अब्बो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो अब्बो प्रिंसिपल क्या था कि जो ऑर्बिटल्स फिल होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अंदर फिल होंगे। मतलब पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी कम है, फिर वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। तो पहले हम 1s को फिल करते हैं, फिर 2s को, फिर 2p को फिल करते हैं। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो पहले 1s ऑर्बिटल आएगा और इलेक्ट्रॉन जो लिखेंगे वो ऊपर लिखेंगे हम, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया यहाँ पर। फिर हीलियम है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 2 है, इसलिए 1s2 है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 है, तो 1s2 और 2s2। जो s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और जो p ऑर्बिटल होता है उसके अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पर s में 2 आने के बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है वो 2s के अंदर चला गया। जो बेरिलियम है इसका एटॉमिक नंबर 4 है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 होगी। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2, 2s2 और 2px1। जो यहाँ पर p ऑर्बिटल है उसकी 3 टाइप होती हैं, px, py और pz। इसलिए पहले px में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर py के अंदर और फिर pz के अंदर। कार्बन है तो 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1। और जो हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था उसने कहा था कि पेयरिंग जब तक नहीं होगी जब तक जो ऑर्बिटल है पी, डी और एफ ये सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाते हैं। तो जो 2px है इसमें एक इलेक्ट्रॉन आया तो फिर 2py के अंदर जाएगा, फिर 2pz के अंदर जाएगा। तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz1 कॉन्फ़िगरेशन होगी। उसके बाद ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 है, तो 1s2, 2s2, 2px2। अब देखो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया था, तो यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पर 2py1 और 2pz1। फ्लोरीन है, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। और जो नियोन है इसके अंदर जो 2p ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। अगर हमने हंट्स रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो जो s ऑर्बिटल होता है उसे एक बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। 1s को भी एक बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, 2s को भी एक बॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे।
और जो 2p ऑर्बिटल है इसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से 3 बॉक्स यहाँ पर बनाते हैं और तीनों की एनर्जी इक्वल है, क्योंकि जो p ऑर्बिटल है वो डीजेनरेट होता है और उनके अंदर इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते हैं। देखो, जब हमने नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड हो गई। अब अगले जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम शॉर्ट लिख सकते हैं, और वो किस तरह से लिखते हैं, हमने नियोन को इस तरह से लिख लिया, नोबल गैस है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन रह गए हैं उनको नेक्स्ट ऑर्बिटल के अंदर फिल किया। तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, यहाँ पर सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं, एटॉमिक नंबर 11 है तो 3s1 लिख देंगे यहाँ पर। इसी तरह से आर्गन आ जाएगा, तो आर्गन से जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हम आर्गन को लिख सकते हैं इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कुछ जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। देखो, जैसे क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, आर्गन 3d4 और 4s2। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये रॉन्ग है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सबसे पहले आर्गन को लिखेंगे, उसके बाद 3d5 और 4s1 लिखेंगे। इसी तरह से कॉपर है, कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, आर्गन 3d9 और 4s2 होनी चाहिए। लेकिन होती क्या है, 3d10 और 4s1 कॉन्फ़िगरेशन होती है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों हुई है, इसके 2 कारण हैं यहाँ पर। एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा एक्सचेंज एनर्जी। देखो, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे अफेक्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज़्यादा सिमेट्रिकल होती है उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल होती हैं पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और इसलिए जो हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये मोर स्टेबल होती हैं, क्योंकि इनके अंदर सिमेट्री ज़्यादा होती है। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, हम नाइट्रोजन को ले लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो 1s2 2s2 और 2p3 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। जो p ऑर्बिटल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, हाफ फिल्ड हो गई। अब हम नियोन को ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर 10 है, तो 1s2 2s2 और 2p6 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ही हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो गई, कंप्लीटली फिल्ड हो गई। अब हम ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, तो 1s2 2s2 और 2p4 कॉन्फ़िगरेशन हो गई। और जो p ऑर्बिटल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, पार्शली फिल्ड है। देखो, पार्शली फिल्ड होती कब है, हाफ फिल्ड में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, या तो 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो या 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, तब वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पार्शली फिल्ड होती है। तो हमने देखा कि हाफ फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ज़्यादा स्टेबिलिटी है, ज़्यादा सिमेट्री है, और इसलिए वहाँ पर स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है। अब हम सेकेंड रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं, और सेकेंड रीजन क्या है, एक्सचेंज एनर्जी है। देखो, जो p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल है, ये डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट मतलब इनकी जो एनर्जी है वो इक्वल होती है, और इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जंप कर सकता है, और इसी एनर्जी को हम एक्सचेंज एनर्जी बोलते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया D4 कॉन्फ़िगरेशन का, तो देखो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, ये इससे अगले में जा सकता है, इससे अगले में जा सकता है, इससे अगले में जा सकता है।
तो यहाँ पर एक्सचेंज कितने हुए, 3 हुए। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अगले 2 इलेक्ट्रॉन के साथ अपने एक्सचेंज कर सकता है, तो यहाँ पर एक्सचेंज 2 हुए। इसी तरह से तीसरा इलेक्ट्रॉन है, तो ये केवल 1 इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज हो सकता है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज देखें तो कितने हो गए, 6 हो गए। अब हम D5 कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज करेगा, 4 करेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन 3 एक्सचेंज करेगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन 2 एक्सचेंज करेगा और फोर्थ इलेक्ट्रॉन 1 एक्सचेंज करेगा। तो टोटल एक्सचेंज कितने हो गए, 10 एक्सचेंज हो गए। तो जितनी भी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा होती है उतनी ही सिमेट्री ज़्यादा होती है और उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होती है। थैंक यू।